जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं भारत के 51 शक्ति पीठों में से 16वें शक्ति पीठ श्रावणी शक्ति पीठ, जिसे कन्याकुमारी शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। इससे पहले 14 शक्ति पीठों के ऊपर वीडियो बनाए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन शक्ति पीठों की स्थापना आखिर किस प्रकार हुई। प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में अपनी ही पुत्री माता सती और भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा, पर माता सती इस यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें मना किया कि बिना आमंत्रण वहां पर नहीं जाए, लेकिन माता सती के हट के आगे भगवान शिव की नहीं चली। माता सती यज्ञ में गई और वहां पर प्रजापति दक्ष ने माता सती के पति भगवान शिव की आलोचना की और वह माता सती भगवान शिव का अपमान नहीं सहन कर पाई और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर प्रजापति दक्ष का सिर अलग करवा दिया। उसके बाद माता सती के शरीर को भगवान शिव लिए ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे। भगवान शिव की यह दशा देखकर उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां भी माता सती के वस्त्र गिरे, आभूषण गिरे, उनके शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ, महाशक्तिपीठ स्थापित हुए। उसी में से एक शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, जहां पर माता की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। ये शक्तिपीठ एक महाशक्ति अलौकिक ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं और ऐसी ही अलौकिक ऊर्जा का एक केंद्र है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। आइए इस वीडियो में हम कन्याकुमारी शक्तिपीठ के कुछ इतिहास की, मंदिर की जानकारी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याकुमारी के मंदिर में ही भद्रकाली का एक मंदिर है। यह कुमारी देवी की सखी मानी जाती है। यह मंदिर ही शक्तिपीठ कहलाता है, जहां पर माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी शक्तिपीठ एक धार्मिक स्थल, एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। यह भारतीय संस्कृति और हमारी पौराणिक इतिहास का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पर माता देवी सती को कुमारी अम्मन के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरने पर इस स्थान को शक्तिपीठ में शामिल किया गया। कन्याकुमारी शक्तिपीठ मंदिर जो है वह 3000 साल से भी पुराना मंदिर है और इस मंदिर में मजबूत पत्थर की दीवारों से इस मंदिर को घेरा गया है। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह उत्तर की दिशा में स्थित है, जबकि इसका पूर्व जो द्वार है वह कुछ विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस बाणासुर ने देवताओं को बंदी बना लिया था और उसे वरदान मिलने के अनुसार बाणासुर को केवल एक कुंवारी कन्या ही मार सकती थी। तब देवी भगवती ने कुंवारी कन्या का रूप धारण किया और बाणासुर का वध किया। इस दौरान देवी ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या भी की थी। कुछ धार्मिक कहानियों के अनुसार नारद मुनि को यह डर लगा कि विवाह होने पर
बाणासुर का अंत तो असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि उसके वरदान के अनुसार सिर्फ एक कुंवारी कन्या ही बाणासुर को मार सकती थी। देवताओं ने इसलिए एक योजना बनाई और बाणासुर को हराया, और इस घटना के बाद में देवी को कन्या कुमारी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने देवी से पृथ्वी पर रहने का ही अनुरोध किया और इसे देवी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद में परशुराम ने इस मंदिर का निर्माण कराया और देवी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया। जो वर्तमान मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला के हिसाब से 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों के द्वारा किया गया था। मंदिर के परिसर में देवी के अलावा भगवान सूर्य, अयप्पा, देवी बाला सुंदरी, भगवान गणेश और देवी विजया सुंदरी की छोटे छोटे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति जो है वह एक काले पत्थर की बनी हुई है। यह मूर्ति इतनी सुंदर और आकर्षक है जिसे देखकर भक्तों का मन शांति का अनुभव करता है और एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव वहां पर आप कर सकते हैं। मंदिर के जो अंदरूनी हिस्से हैं वहां पर 3 गर्भगृह हैं, नवरात्रि मंडप है और भूल भुलैया जैसे गलियारे बने हुए हैं। मंदिर परिसर में जो मूल गंगा तीर्थम नामक एक प्राचीन कुआं भी स्थित है, जिस पानी से वहां पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। यह स्थान तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर के संगम के ऊपर बसा हुआ है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से भी इसे जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त जो देखना है वो बहुत ही आकर्षक माना जाता है। यहाँ पर हजारों पर्यटक और भक्त इसकी अलौकिक ऊर्जा शक्ति और इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर पास में विवेकानंद स्मारक भी स्थित है। तिरुवल्लुवर मूर्ति भी यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल बना हुआ है। यह कन्याकुमारी शक्तिपीठ और इसकी संरचना बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी मानी जाती है। मंदिर के अंदर का जो डिजाइन है वह एक भूल भुलैया जैसा लगता है, जिसे समझ पाना आसान नहीं है, इसीलिए इसे रहस्यमयी भी कहा जाता है। यहाँ पर कुल 11 तीर्थ स्थल हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देवी के मूर्ति के चारों ओर एक वातावरण जो है वो दिव्य और बेहद शांति पूर्वक और एक अलौकिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। भक्त यहाँ पर न केवल देवी के दर्शन करने आते हैं बल्कि अपनी आत्मिक शांति और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आते हैं। इस अलौकिक ऊर्जा से अपने मन की शांति के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अगर आप कन्याकुमारी शक्तिपीठ जाना चाहते हैं तो इस शक्तिपीठ की यात्रा के लिए जो सबसे अच्छा उपयुक्त समय है वह अक्टूबर महीने से मार्च के महीने तक का है। इस महीने के दौरान मौसम अच्छा रहता है और धार्मिक उत्सव नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी मनाए जाते हैं, जो यहाँ के विशेष उत्सवों में आते हैं और उनके भी दर्शन करने का आपको मौका मिलता है। आप भी इस अलौकिक ऊर्जा शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ के दर्शन करने अवश्य जाएं। जय शिव शक्ति।